नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों आज का वीडियो हमारा मार्च के स्पोर्ट्स करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि दुबई यूएई में हुई थी। उसके अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी, पूजा जट्या। ये देखिए पैरा आर्चर पूजा जट्यान ने इतिहास रच दिया है क्योंकि इन्होंने दुबई यूएई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर व्यक्तिगत वर्ग में इंडिविजुअल सेक्शन के अंदर रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पेट्रिली विंसेंजा जो कि इटली से हैं, इनको हराकर ये मेडल अपने नाम किया है। और कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। कहाँ पर जीता है? पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई के अंदर। नेक्स्ट है, महान स्पिनर सोनी रामदीन का निधन हो गया। वह किस देश की क्रिकेट टीम से जुड़े थे? सोनी रामादीन नाम है। इनकी हमसे कंट्री पूछी गई है कि ये कौन सी कंट्री से क्रिकेट खेलते थे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर थे। नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंडिया के प्लेयर नहीं थे, ये वेस्ट इंडीज से खेलते थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए आपने अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ चल रही है उनमें देखा होगा कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। तो उस अटैक की वजह से ओलंपिक ऑर्डर का एक सम्मान मिलता है, उस पुरस्कार को छीन लिया है व्लादिमीर पुतिन से। ये तो हो गई न्यूज़। अब हमसे पूछा गया है कि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है थॉमस बक। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है। पहले इनको ये पुरस्कार दिया गया था लेकिन अब इनसे वापस ले लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अगर मुख्यालय की बात करें तो वो लुसेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। थॉमस बक इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आईओसी की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 23 जून 1894 पेरिस के अंदर, जो कि फ्रांस की राजधानी है। या आप इसको इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की होस्टिंग है वो कौन सी कंट्री करने वाली है, ये हमसे पूछा गया है। वियतनाम करने वाली है। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित किए जाएंगे। नवंबर 2021 में होने वाले थे लेकिन आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे गेम, बहुत सारे टूर्नामेंट्स आगे खिसक गए हैं। तो अभी 31st साउथ एशियन गेम्स कब होने वाले हैं? 12 से 23 मई 2020 के बीच में। अगर इन गेम्स का आपको मोटो पूछें तो इनका मोटो है एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, ये इनका मोटो है। इसके बाद देखिए 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में कंबोडिया के जो पेन नाम के शहर है वहाँ पर ये आयोजित किए जाएंगे 2023, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं। 2021 के दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का शुभंकर साउला है। हम इनको 2021 के खेल ही काउंट करेंगे क्योंकि ये पिछले साल होने वाले थे। हर 2 साल में ये गेम आयोजित करवाए जाते हैं। ये आप इनको इंग्लिश में देख सकते हो। इनका मोटो अगर आप देखो तो वह है फॉर ए स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। ये मोटो है 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का फाइनल जीता है? प्रो कबड्डी लीग हुई थी, इसका 8वां सीजन हो चुका है। विनर टीम हमसे पूछ गई है कि वो टीम कौन सी है, तो डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दबंग दिल्ली ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। ये देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा दिया और स्कोर क्या था? 36-37, एक ही पॉइंट का गैप था। 3 बार की चैंपियन रही है पटना पायरेट्स। तो दबंग दिल्ली ने 3 टाइम चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर अब की बार का जो सीजन 8 का खिताब है वो अपने नाम किया है। अगर हम बाकी पुरस्कारों की बात करें तो डिफेंडर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है मोहम्मद रेजा चाने को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है मोहित गोयत और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला है नवीन कुमार को। ये आप देख सकते हो, मोहित गोयत, नवीन कुमार, मोहम्मद रजा, चेना। अब देख लेते हैं ये जो 8 सीजन हुए हैं ये कौन कौन सी टीम ने अभी तक जीते हैं। तो देखिए प्रो कबड्डी लीग के अब तक के विजेताओं की अगर सूची की बात करें तो सीजन 1 स्टार्ट हुआ था 2014 के अंदर। उसके बाद में 2021-22 तक 8 सीजन इसके हो चुके हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स ने सबसे पहला सीजन 2014 वाला जीता था। सेकेंड सीजन को यू मुंबई ने जीता था जो कि 2015 में हुआ था। उसके बाद में 2016 में 2 सीजन हुए इसके, दोनों को ही पटना पायरेट्स ने जीता।
17 में भी पटना पायरेट्स ने जीता। इस तरीके से 3 सीज़न जीत चुकी है और ऐसा करने वाली ये पहली टीम है जिसने कि प्रो कबड्डी लीग के 3 सीज़न को अपने नाम किया है। इसके बाद 2018 का जो सीज़न है वो बेंगलुरु बुल्स के नाम रहा और 2019 का सीज़न है उसको बंगाल वॉरियर्स ने जीता। अभी आप 2021-22 का सीज़न देख ही रहे हो, उसको जीता है दबंग दिल्ली ने। इस तरीके से 8 सीज़न अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं प्रो कबड्डी लीग के। नेक्स्ट है, उस भारतीय शूटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में काहिरा में 2022 आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट की बात हो रही है। इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है एक इंडियन शूटर ने और एक इसकी बात हो रही है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो कि काहिरा में हुआ है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सौरभ चौधरी। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इनके बारे में। देखिए भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में चल रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ की ये फुल फॉर्म है। इसके वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भारत की ईसा सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये दोनों जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निखत जरीन और नीतू किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रचलित हुए? निखत जैन और नीतू की बात हो रही है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। कौन से इवेंट में जीते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो बॉक्सिंग इनका इवेंट है। बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इनके बारे में। ये देखिए भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ये 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर खेलती हैं और नीतू खेलती हैं 48 किलोग्राम। बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि निखत जरीन और नीतू ये दोनों मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी ने यूक्रेन में युद्ध के कारण बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूसी और बेलारूस से एथलीट की प्रविष्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अभी जो रूस यूक्रेन की लड़ाई है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले हमने देखा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है उनसे ओलंपिक ऑर्डर का जो सम्मान है वो वापस ले लिया गया। इसके बाद 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में हो रहे थे उसमें भी बेलारूस और रशियन प्लेयर्स थे, उनकी एंट्रीज को बैन कर दिया था कि वो प्लेयर्स अपने देश के नाम से नहीं खेल पाएंगे। वो खेल सकते हैं लेकिन अपने देश के नाम से वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है बॉन जर्मनी के अंदर। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन में युद्ध के कारण बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूसी पैरालंपिक समिति आरपीसी रशियन पैरालंपिक कमेटी और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति एनपीसी बेलारूस से एथलीट की प्रविष्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनको बैन कर दिया गया। बीजिंग 2022 पैरालंपिक 4 से 13 मार्च 2022 तक हुए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की अगर स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 22 सितंबर 1989 में और बॉन जर्मनी के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। अगर आईपीसी के सीईओ की बात करें तो वो हैं जेवियर गोनान्जलेज और एंड्रयू पार्सन्स वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है, ल्यूपिन लिमिटेड की महिला हृदय स्वास्थ्य जागरूकता पहल शक्ति अभियान में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। देखिए एक ल्यूपिन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है शक्ति अभियान के तहत। वो कौन है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैरी कॉम। ए इज द करेक्ट आंसर। मैरी कॉम के बारे में आप जानते होंगे कि देखिए वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ये एक फार्मा कंपनी है। इसने ये अनाउंस किया कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने उनको नियुक्त किया है। शक्ति कैंपेन का आपको ध्यान रखना कि शक्ति कैंपेन इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, ओलंपिक चैंपियन डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन से देश से हैं? आपने इनका नाम सुना होगा, डुप्लांटिस। इन्होंने पोल वॉल्ट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अब इनका देश हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। बी इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में देखते हैं। देखिए स्वीडन के ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन आर्मंड गुस्ताव मोंडो डुप्लांटिस ने बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की इन्होंने दूरी तय की है। पहले 6.18 का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि 2020 के अंदर इन्होंने ही बनाया था।
अब उसको तोड़ दिया है। अब नया जो रिकॉर्ड है वो 6.19 मीटर है पोल वोल्ट का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2022 आईएसएसएफ विश्व कप में भारत कौन से स्थान पर रहा? 2022 के अंदर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग हमसे पूछी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया की टीम रही है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 के अंदर भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। हम पहले स्थान पर रहे हैं। हमने टोटल 7 मेडल जीते, इसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरीके से हमने 7 मेडल जीते हैं और इस तरीके से हमने पहला स्थान प्राप्त किया। नॉर्वे सेकंड नंबर पर रहा और तीसरे नंबर पर रहा फ्रांस। इस तरीके से ये रैंकिंग है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। पहले पर इंडिया, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर है फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में रजत पदक जीता है? सिल्वर मेडल की बात हो रही है जो कि जर्मन ओपन बैडमिंटन के अंदर जीता गया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, लक्ष्य सेन ने ये मेडल अपने नाम किया है। ये देखिए भारतीय शटलर, आपको पता होगा जो बैडमिंटन खेलते हैं उनको शटलर बोलते हैं, उन प्लेयर्स को हम शटलर बोलते हैं। इसके बाद देखिए जर्मन ओपन 2022 के पुरुष एकल में मेन सिंगल के फाइनल में थाईलैंड के ये प्लेयर थे, इनसे लक्ष्य सेन हार गए थे और हारकर इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पहले नंबर पर रहे हैं कुनलावूत जो कि थाईलैंड से हैं। अगर हम जर्मन ओपन 2022 के सभी रिजल्ट्स की बात करें तो पुरुष एकल के अंदर कुनलावूत ने हराया है लक्ष्य सेन को। महिला एकल के अंदर चाइना के प्लेयर हैं और पुरुष डबल में इन दोनों प्लेयर्स ने जीता है। महिला डबल्स में ये दोनों प्लेयर रहे हैं चाइना के और मिक्स्ड डबल में रहे हैं थाईलैंड के प्लेयर्स। इस तरीके से आप इनको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जर्मन ओपन 2022 थाईलैंड के प्लेयर थे और इंडियन शटलर लक्ष्य सेन ने इसमें सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हमसे पूछा गया है जो कि फरवरी महीने 2022 के लिए चुना गया है। वो चुना है श्रेयस अय्यर को। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन प्लेयर है। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के स्टार ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को व्हाइट फंस की ऑलराउंडर अमेलिया केयर के साथ फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। देखिए मेल और फीमेल कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर मंथ के लिए सिलेक्ट करता है। तो अब की बार भारत के प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर, इनको चुना गया है और वुमेन्स कैटेगरी में चुना गया है न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमेलिया केयर को। या आप इनको इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है भारत FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का मेजबान देश है। टूर्नामेंट देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? देखिए FIDE जो कि फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका ओलंपियाड होने वाला 2022 के अंदर और वो होगा इंडिया के अंदर। अब हमसे शहर पूछा गया कि कौन से शहर में इसका आयोजन करवाया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई के अंदर उसका आयोजन करवाया जाएगा। ये देखिए FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत को चुना गया है। ये इसका 44th एडिशन है, 44वां इसका संस्करण है और 26 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चेन्नई शहर में होने वाला है। नेक्स्ट है उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात हो रही है 2022 में जो आयोजित हुए हैं। इनमें एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर को स्पोर्ट्स आइकन के रूप में अवार्ड दिया गया है। वो प्लेयर हैं सुरेश रैना। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, इनको मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है। 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच इनको ये नॉमिनीज में शामिल किया गया था, लेकिन इनको स्पोर्ट्स आइकन चुना गया है मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 के अंदर। नेक्स्ट है 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में किसको मिला है? स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में हमसे अवार्ड की बात हो रही है, तो वो किसे मिला है? नीरज चोपड़ा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये पूरे अवार्ड्स हैं। नीरज चोपड़ा को 2022 स्पोर्ट्स एसेज अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी के अंदर मिला है। अगर महिला कैटेगरी की बात करें तो वो मीराबाई चानू को मिला है, टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। ये फीमेल कैटेगरी में मीराबाई चानू है और मेल कैटेगरी में है नीरज चोपड़ा। लवलीना बोरगोहेन को मिला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और अवनी लेखरा को मिला है
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला। प्रमोद भगत को मिला है विशेष मान्यता पुरस्कार। सविता को मिला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो कि टीम गेम के अंदर है। रूपेंद्र पाल सिंह को मेल कैटेगरी में टीम गेम में साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आरिफ खान ने स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 में विशेष पहचान पुरस्कार जीता। आरिफ खान कौन है? इंडिया के लिए क्वालिफाई करने वाले विंटर ओलंपिक्स में ये एकमात्र खिलाड़ी थे। इनको विशेष पहचान पुरस्कार, अगर आप इंग्लिश में देखें तो इनको स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड एट स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022। फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अजीत सिंह ने 2 बार ओलंपिक में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम के हिस्सा थे। तो इस तरीके से ये पूरी अवार्ड्स की लिस्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब 2022 जीता है? इंडियन सुपर लीग टाइटल 2022 ये कौन सी टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, हैदराबाद एफसी ने समिट में पेनल्टी शूटआउट में केरला ब्लास्टर्स को हराया है। इन दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को हराकर इंडियन सुपर लीग खिताब अपने नाम किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी ये एक बुक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई, ये हमसे पूछा गया है। गुडम्पा विश्वनाथ के द्वारा ये बुक लिखी गई है। सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रहे हैं गुडम्पा विश्वनाथ। इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार आर कौशिक के साथ रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। ये आपको ध्यान में रखना है। कपिल देव और सुनील गावस्कर इन दोनों ने इस पुस्तक का विमोचन किया। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुडम्पा विश्वनाथ की बायोग्राफी कौन सी है? रिस्ट एश्योर्ड। ये WRIST है, रिस्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी जो कि 25 साल की हैं, इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा के लिए चर्चा में रही। उन्होंने कौन से देश के लिए टेनिस खेला? इनकी हमसे कंट्री पूछी है कि एश्ले बार्टी कौन सी कंट्री से हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब वो संन्यास लेने वाली हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? पद्म भूषण अवार्ड जो कि पहली बार किसी पैरा एथलीट को मिला है, वो प्लेयर कौन से हैं? राइट आंसर है देवेंद्र झाझड़िया। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। इन्होंने देखिए बहुत सारे पैरालंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें कि 2004 का जो पैरालंपिक हुआ था एथेंस के अंदर, और इसके बाद 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें सिल्वर मेडल, और 2020 का टोक्यो ओलंपिक है। इस तरीके से बहुत सारे ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीते हैं, इसीलिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार अब की बार दिया गया है। इनके साथ साथ अवनी लेखारा को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु ने 2022 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया? स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है। कौन सी प्लेयर को हराकर जीता है? बुसानन, और आगे इनका ये बहुत बड़ा सा नाम है। तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यही ध्यान में रखना है कि पीवी सिंधु ने 2022 का स्विस ओपन टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। ये थाईलैंड की प्लेयर है, यही बस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? देखिए, आपको पता होगा 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि कतर में होगा। तो इस वर्ल्ड कप में 36 साल बाद कौन से देश ने क्वालिफाई किया है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है कनाडा। डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इनके बारे में। टोरंटो में जमैका को 4-0 से हराकर कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले 1986 मैक्सिको में इन्होंने क्वालिफाई किया था। इसके बाद 36 साल का गैप आया है, और 36 साल के बाद 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसके अंदर कनाडा की टीम खेलेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 7वीं डफ एंड फेल्प्स की 2021 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 शीर्षक से सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी का स्थान दिया है? देखिए, 7th डफ एंड फेल्प्स 2021 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात हो रही है। डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 से ये टाइटल्ड है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? राइट आंसर है विराट कोहली। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए,
डफ एंड फेलिप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 का जो शीर्षक था, टाइटल था, वो क्या था? डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0। इसके अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार फिफ्थ टाइम सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। कितनी बार हुआ है? लगातार 5 बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसने जीता है? राइट आंसर है सेकॉम मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने ये अवार्ड अपने नाम किया है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। 2021 में इसका तीसरा संस्करण हुआ था, थर्ड एडिशन था। इसके अंदर जैसा कि आपको पता ही है, पिछले साल का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया था, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली वेट लिफ्टर बनी है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 18 वर्षीय शेफाली वर्मा को, जो कि क्रिकेट खेलती हैं। अगर आपको पता हो तो 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसके अंदर भारत की तरफ से पहली जो वेट लिफ्टर थी जिन्होंने कोई मेडल जीता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इनको बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। अगर अभी की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वहाँ की वाइस चांसलर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरी डिटेल थी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की। तो दोस्तों बस मार्च के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आई होप आप इसको मैनेज कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।